हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो आज हम एक और अनसीन पैसेज करने वाले हैं। अनसीन पैसेज जैसा कि हमें पता है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें जो सेक्शन ए होता है वो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी होता है, जिसको हम अनसीन पैसेज भी बोलते हैं। अनसीन पैसेज के अंदर क्या होता है, हमें एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज को हमें पढ़ना होता है और उस पैसेज को पढ़कर हमसे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं जिनका हमें आंसर देना होता है। इसके अलावा वोकैबुलरी के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमें आंसर करना होता है। सो अनसीन पैसेज को करने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं। किस लिए रीड करते हैं? ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि जो हमारा पैसेज है वो किस बारे में है। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु शुड परफॉर्म अ गुड डीड। गुड मीन्स अच्छा एंड डीड मीन्स काम या फिर कार्य। किससे अच्छे कार्य करने चाहिए। परफॉर्म का मतलब होता है कोई काम करना। सुना है ना आपने, स्टेज परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस सुना है। तो परफॉर्म का मतलब होता है कोई काम करना, उसी से परफॉर्मेंस बना है। तो क्वेश्चन है हमारा कि किससे अच्छे काम करने चाहिए। राइट द परफॉर्मेंस ऑफ ए गुड डीड। अच्छे काम की एक परफॉर्मेंस को लिखिए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मेमोरी ऑफ ए गुड थिंग। एक अच्छी चीज की जो मेमोरी होती है, मेमोरी का मतलब होता है याद। एक अच्छी चीज की जो याद होती है और जो मेमोरी होती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट मीन्स प्रभाव। व्हाट इज एन इंसेंटिव फॉर अ पर्सन टू परफॉर्म अ गुड डीड। एक इंसान के लिए इंसेंटिव का मतलब आप समझ सकते हैं गिफ्ट से या फिर लाभ से। एक इंसान जो एक अच्छा काम करता है उसके लिए क्या इंसेंटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इटैलिसाइज्ड पोर्शन। इटैलिसाइज्ड पोर्शन का मतलब ये है कि आपका जो पूरा पैसेज है एक ही फॉन्ट में होगा, लेकिन जिसका आपको एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा उसको थोड़ा तिरछा करके लिखा जाएगा। उस फॉन्ट को हम पैसेज पढ़ेंगे, उसमें हम दिखा देंगे आपको। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड मोटिवेट। मोटिवेट का सिनोनिम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड थैंकलेसनेस। थैंकलेसनेस का हमें एंटोनिम बताना। अब हमने क्वेश्चंस रीड कर लिए हैं, तो क्वेश्चंस रीड करके हमें एक आइडिया मिल गया कि जो पैसेज है कहीं ना कहीं गुड डीड यानी कि अच्छे कामों के बारे में दिया गया है। अब हम पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो ये हमारा पैसेज है और अब हम इसी पैसेज को वन बाय वन करके रीड करेंगे। गुड डीड मे बी डन बाय एनीवन। गुड डीड अच्छे काम। अच्छे कार्य या फिर अच्छे काम। मे बी डन किए जा सकते हैं बाय एनीवन किसी के भी द्वारा। एनीवन का मतलब होता है कोई। इन एनी वॉक ऑफ लाइफ। वॉक ऑफ लाइफ, देखिए वॉक का मतलब होता है वैसे चलना, लेकिन अगर हम कहें वॉक ऑफ लाइफ तो इसका मतलब होता है जीवन के किसी भी हिस्से में। वॉक ऑफ लाइफ यानी कि अच्छे काम किसी के भी द्वारा जीवन के किसी भी हिस्से में किए जा सकते हैं। बाय द सोल्जर इन बैरक्स। सोल्जर सैनिकों के द्वारा बैरक्स में। बैरक्स जो होता है गाइस वो होते हैं घर।
देखिए, जहाँ पर भी कैंप होता है ना, जहाँ पे भी मिलिट्री एरिया होता है या फिर एयरफोर्स का कोई कैंप हो या फिर नेवी का कोई कैंप हो, तो जो सैनिक होते हैं ना उसके अंदर उनके लिए अलग से घर बने होते हैं। घर इन द सेंस उनके रहने की वो जगह होती है, उन्हीं को ही हम बैरक्स बोलते हैं। सैनिकों की जो बैरकें होते हैं जहाँ पर सैनिक रहते हैं। और या ऑन द बैटल फील्ड, बैटल फील्ड का मतलब होता है युद्ध का मैदान, या फिर युद्ध के मैदान में। बाय द वुमेन इन द होम, महिला के द्वारा घर में। द नर्स इन हॉस्पिटल, नर्स के द्वारा हॉस्पिटल में। द बिजनेसमैन इन हिज ऑफिस, बिजनेसमैन के द्वारा अपने ऑफिस में। द बॉय एट स्कूल, लड़के के द्वारा उसके स्कूल में। और द इन्वेंटर इन द वर्कशॉप, इन्वेंटर का मतलब क्या होता है? आविष्कारक। या फिर आविष्कारक के द्वारा उसके वर्कशॉप में जहाँ पर वो काम करता है। तो ऑथर हमसे ये कहना चाहते हैं कि अच्छे काम जो होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं, उन्हें कोई भी इंसान लाइफ के किसी भी हिस्से में कर सकता है। चाहे वो एक सोल्जर हो, सोल्जर भी अपने जो घर होता है उनमें कर सकता है, या फिर जो युद्ध का मैदान होता है उसमें कर सकता है। महिला होती हो चाहे वो घर में हो, नर्स हॉस्पिटल में हो, बिजनेसमैन अपने ऑफिस में, लड़का अपने स्कूल में, या फिर कोई आविष्कारक अपनी वर्कशॉप में जहाँ पर वो काम करता है। तो अच्छे काम हम जीवन के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं, चाहे हम छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे हम सैनिक हों चाहे हम अ बॉय हों चाहे हम गर्ल हों। ऑलराइट, तो ये लाइन हमें ये बता रही है। नेक्स्ट इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ अ गुड डीड, जो वास्तविक परफॉर्मेंस होती है। एक्चुअल मीन्स वास्तविक, वास्तविक जो परफॉर्मेंस होती है ऑफ अ गुड डीड, एक अच्छे कार्य की, एड्स टू द हैप्पीनेस, खुशी को, हैप्पीनेस खुशी, एड्स जोड़ना। आपने ये मैथ्स में पढ़ा होगा, मैथ में आप पढ़ते हो ना ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये वही ऐड है। जो वास्तविक परफॉर्मेंस होती है किसी अच्छे काम की, वो खुशी को जोड़ती है, बोथ ऑफ द डूअर एंड दोज फॉर whom इट इज डन, उन दोनों इंसानों के लिए। कौन कौन? एक तो है डूअर, डूअर कौन? जिसने अच्छा काम किया है, एंड ऑफ दोज, और उनके लिए whom इट इज डन, जिनके लिए किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर कोई रास्ते से जा रहा है, ठीक है, और उसको बहुत तेज प्यास लगी है, और वो आपके पास आया, आपके पास वाटर बॉटल थी, आपके पास पानी था, आपने उसे पानी पिला दिया, ठीक है। किसी इंसान को प्यास लगी तो आपने पानी पिला दिया, तो ये क्या देगा? ये आपको भी खुशी देगा, और जिसने पानी पी लिया है, जिसके लिए आपने अच्छा काम किया है, उसे भी क्या देगा? खुशी देगा। तो ऑथर हमसे यही कह रहे हैं कि जो अच्छा काम होता है उसकी जो वास्तविक परफॉर्मेंस होती है, वास्तविक जो उसका बेस होता है, वो क्या देता है हमें? वो भी खुशी देता है। खुशी उस करने वाले को भी जिसने अच्छा काम किया है, जिसने गुड डीड की है, और उन इंसानों को भी जिनके लिए वो अच्छा काम किया गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द मेमोरी ऑफ अ गुड डीड एक्साइट्स लव एंड ग्रेटिट्यूड, renews man's belief in his mind and inspires others to go and do likewise. The memory of a good deed, memory means याद। अभी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, एक अच्छे काम की याद एक्साइट्स, एक्साइट्स का मतलब होता है उत्तेजित होना। यहाँ पर जो एक्साइट का मतलब है, आप उसे, उसका जो मीन है वो इंस्पायर से ले सकते हैं। यहाँ पर एक्साइट सुनने का मतलब है इंस्पायर होना। जो अच्छे काम की याद होती है वो इंस्पायर करती है, उत्तेजित करती है। लव एंड ग्रेटिट्यूड, प्रेम और कृतज्ञता। लव प्रेम, ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता। रिन्यूज, रिन्यूज मीन्स दोबारा से पैदा करना। मेंस, जैसे रिन्यूज का मतलब होता है पुनः, दोबारा जीवित करना, पुनर्जीवित करना।
मैंस बिलीव, मनुष्य का भरोसा, इन हिज माइंड, उसके दिमाग में, एंड इंस्पायर्स, इंस्पायर्स का भी मतलब क्या होता है, हम किसी को, हम बोलते हैं ना कि हम इससे इंस्पायर हुए हैं, यानी कि हमें इससे सीख मिली है। इंस्पायर्स अदर, दूसरों को इंस्पायर करती है, टू गो, जाने के लिए, एंड टू लाइकवाइज, और वे इसी तरह से अच्छे काम करें। ऑथर हमसे ये कह रहे हैं गाइस कि जब हम अच्छे काम करते हैं तो जो अच्छे काम होते हैं वो हमें प्रेम और कृतज्ञता से भर देते हैं, और जो दूसरे लोग होते हैं वो भी हमारी तरह अच्छे काम करने के लिए इंस्पायर होते हैं, और जो इंसान होता है उसका जो भरोसा होता है अपने माइंड पर, वो कैसा हो जाता है, पुनर्जीवित हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज इट इज एन इंसेंटिव टू देम टू लिव प्योरली, ये है उनके लिए एक इंसेंटिव होता है कि वे अच्छी तरह से जिए। इंसेंटिव का अगर आप हिंदी मीनिंग देखें तो इंसेंटिव का हिंदी मीनिंग होता है, सॉरी, जो इंसेंटिव का मीनिंग होता है वो आप गिफ्ट से ले सकते हो। देखो इंसेंटिव को आप ऐसे समझो जैसे कि आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, मान लीजिए आपके स्कूल में टेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो घर में मम्मी ने आपसे क्या बोला, मम्मी ने आपसे बोला कि इस बार अगर टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए तो 1 हफ्ते के लिए ना बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, 1 हफ्ते के लिए तो बर्तनों से छुट्टी ले लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इंसेंटिव हो गया कि हाँ अगर तुम्हारे पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे तो 1 हफ्ते के लिए जो घर के बर्तन है उसे छुट्टी मिल जाएगी। या फिर मान लीजिए जैसे कि आप मार्केट जाते हो, ठीक है, रोज मार्केट जाते हो, पापा ने आपसे बोला कि अगर तुम मार्केट से रोज सब्जी ले आया करोगे ना तो अगले 3 महीने तक तुम्हारे फोन का रिचार्ज मैं कर दिया करूँगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक इंसेंटिव हो गया। इंसेंटिव जो होता है उसको आप एक गिफ्ट से समझ सकते हो, एक छोटा सा गिफ्ट जो हमें इनकरेज करे कि हम कोई काम करें। अब मम्मी ने आपसे बोल दिया कि 1 हफ्ते तक बर्तन नहीं धोने, तो जो वो इंसेंटिव मिला है आपको, वो जो आपको छुट्टी मिली है वो क्या करेगी, वो आपको अंदर से मोटिवेट करेगी कि हाँ मैं पढ़ाई करूँ और अच्छे मार्क्स लेके आऊँ। इसी तरह से आप कोई काम कर रहे हो, आपको बोला है कि मार्केट से सब्जी लानी है और आप ला रहे हो, तो ये आपको कौन मोटिवेट कर रहा है, ये आपके फादर आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि अगले महीने मैं तुम्हारा रिचार्ज करा दूँगा, ठीक है। तो इंसेंटिव को आप गिफ्ट से समझ सकते हो। तो ऑथर हमसे ये कह रहे हैं कि ये जो इंसेंटिव होते हैं, जो गिफ्ट मिलते हैं, वो क्या करते हैं, हमें प्योरली जीने देते हैं। प्योरली जीने के लिए ये एक गिफ्ट है। एक्ट अपराइटली, अपराइटली का मतलब होता है सही तरीके से। कोई भी काम सही तरीके से करते हैं उसको अपराइटली बोलते हैं। एंड डील जस्टली, और हम किसी से डील करने का भी मतलब यही होता है, कोई काम करना ठीक से। विद देयर फेलो मैन, हमारे जो संगी साथी है, फेलो का मतलब होता है हमारे जो साथ के लोग हैं, मैन यानी कि आदमी। तो जो इंसेंटिव होता है ना ये कि हम कोई अच्छा काम करेंगे, अच्छे काम करने में क्या इंसेंटिव होता है, अच्छे काम करने में इंसेंटिव होती है खुशी, लव, प्रेम और ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता। तो ये तीनों जो इंसेंटिव हैं वो हमें अच्छे से जीने के लिए, सही तरीके से काम करने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए अपने लोगों के साथ क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, या फिर ये सारी चीज़ें इंसेंटिव होती हैं हमारे लिए। तो ये था हमारा ओवरऑल पैसेज जिसमें हमने ये जाना कि अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमें इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव में क्या मिलता है, हमें लव मिलता है, ग्रेटिट्यूड मिलता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, आगे भी अच्छे काम करते हैं। तो एक बार हम पैराग्राफ को सम अप करेंगे। गुड डीड मे बी डन बाय एनीवन इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, अच्छे काम किसी भी व्यक्ति के द्वारा जीवन के किसी भी हिस्से में किए जा सकते हैं। बाय द सोल्जर इन बैरिक्स, सोल्जर यानी कि सैनिकों के द्वारा बैरिक्स में, और या ऑन द बैटलफील्ड या फिर युद्ध के मैदान में। बाय द वुमन इन द होम, महिला के द्वारा घर में। द नर्स इन द हॉस्पिटल, नर्स के द्वारा हॉस्पिटल में। द बिजनेसमैन इन हिज ऑफिस, बिजनेसमैन के द्वारा ऑफिस में। द बॉय एट स्कूल, लड़के के द्वारा स्कूल में।
और द इन्वेंटर इन द वर्कशॉप, या फिर एक आविष्कारक के द्वारा उसकी वर्कशॉप में। द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ अ गुड डीड एड्स टू द हैप्पीनेस बोथ ऑफ द डूअर एंड ऑफ दोज फॉर whom इट इज डन। जो वास्तविक परफॉर्मेंस है किसी अच्छे काम की, वो खुशी ऐड करती है, खुशी से जोड़ती है उन दोनों लोगों को, अच्छे काम करने वालों को और उनके लिए भी जिनके लिए अच्छा काम किया गया है। द मेमोरी ऑफ अ गुड डीड एक्साइट्स लव एंड ग्रेटिट्यूड। जो अच्छे काम की याद होती है वो प्रेम और कृतज्ञता को उत्पन्न करती है। रिन्यूज मैंस बिलीफ इन हिज माइंड। मनुष्य का जो भरोसा होता है उसको उसके माइंड में पुनर्जीवित करती है। एंड इंस्पायर्स अदर टू गो, और दूसरे लोगों को इंस्पायर करती है कि वे जाएं। एंड डू लाइकवाइज, और सेम उसी तरह से अच्छे काम करें। इट इज़ एन इंसेंटिव टू देम टू लिव प्योरली। यह उनके लिए एक इंसेंटिव, एक गिफ्ट है कि वे प्योरली अच्छे से जी सकें, शुद्धता से जी सकें, एक्ट अपराइटली सही तरीके से काम कर सकें, एंड डील जस्टली विद देयर फेलो मैन, और ईमानदारी तरह से अच्छे तरह से अपने साथ काम करने वाले या फिर अपने साथ के लोग हैं उनसे व्यवहार कर सकें। ये जो पैसेज है हमें ओवरऑल अच्छे काम के बारे में बता रहा है कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं, दूसरों को भी खुशी देते हैं जिनके लिए काम किया गया है, और वो हमें भी क्या देते हैं, खुशी देते हैं। अब वन बाय वन करके हम उनके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। हु शुड परफॉर्म अ गुड डीड। अच्छे काम किसे करने चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, एवरीवन शुड परफॉर्म अ गुड डीड। अच्छे काम सभी को करने चाहिए। नेक्स्ट इज राइट द परफॉर्मेंस ऑफ अ गुड डीड। अच्छे डीड की परफॉर्मेंस को लिखो। The actual performance of a good deed adds to the happiness both the doer and of those for whom it is done। देखिए ये हमने यहाँ पर पढ़ा भी था कि जो अच्छे काम होते हैं वो क्या करते हैं, वो खुशी देते हैं उसको जिसने काम किया है और उसको भी जिसके लिए काम किया गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज What is the effect of the memory of a good thing? अच्छे काम की जो मेमोरी होती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका प्रभाव ये पड़ता है, हमने वैसे भी पढ़ा था कि जो दूसरे लोग होते हैं वो भी इंस्पायर होते हैं अच्छे काम करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा द मेमोरी ऑफ अ गुड डीड एक्साइट्स लव एंड ग्रेटिट्यूड। जो अच्छे काम की याद है वो प्रेम और कृतज्ञता को एक्साइट करती है, उत्पन्न करती है। रिन्यूज मैंस बिलीफ, मनुष्य के भरोसे को कैसा करती है, रिन्यू करती है। इन हिज माइंड, उसके मस्तिष्क में। एंड इंस्पायर्स अदर आल्सो टू गो एंड डू लाइकवाइज, और दूसरों को भी प्रेरित करती है कि वो जाएं और सेम ऐसा ही काम करें। इसको हमने लास्ट वाली लाइन में पढ़ा था, ये रहा। द मेमोरी ऑफ अ गुड डीड एक्साइट्स लव एंड gratitude, renews man's belief in his mind and inspires others to go and do likewise. Alright. Next है explain the italicized portion। यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। हमें ये अंडरलाइन पोर्शन दिया गया है आपके एग्जाम में। अगर इटैलिसाइज्ड लिखा है तो वो थोड़ा तिरछा लिख के आएगा। इसका हमें मीनिंग बताना है। द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ अ गुड डीड एड्स टू द हैप्पीनेस। तो जो अच्छे काम के वास्तविक प्रदर्शन होता है, अच्छे काम की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रदर्शन, अच्छे काम का जो वास्तविक प्रदर्शन होता है वो खुशी ऐड करता है। तो इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। A person
really does a good deed, he provides happiness to himself and others। अगर कोई इंसान वास्तव में अच्छा काम करता है तो वो खुशी देता है खुद को और दूसरों को भी। फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड मोटिवेट। मोटिवेट का हमें सिनोनिम बताना। मोटिवेट का क्या मतलब होता है? किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित कर देना। आपने सुना होगा ना मोटिवेशन मोटिवेशन। तो यहाँ पर जो मोटिवेशन का सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा इंसेंटिव। यहाँ पे इंसेंटिव जो दिया गया था ये इंसेंटिव भी क्या होता है? इंसेंटिव भी गिफ्ट होता है जो कि हमें मोटिवेट करता है अच्छे काम करने के लिए। नेक्स्ट, फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड थैंकलेसनेस। थैंकलेसनेस का हमको एंटोनिम बताना है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सोच के देखिए। थैंकफुल होना। थैंकलेसनेस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? थैंकफुल होना। और थैंकफुल होने के लिए हमें पैसेज में एक वर्ड दिया गया था। वो क्या था? वो था हमारा, यहाँ पर दिया था एक, ये ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? कृतज्ञ होना या फिर थैंकफुल होना। तो ये था हमारा ओवरऑल पैसेज। आपको होमवर्क में ये करना है कि जो भी आपको हार्ड मीनिंग लगे हो उनको आपको नोट करना है और नोट करने के बाद उनको लर्न करना है। इसके अलावा आपको पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स को भी लिखने की अपनी तरफ से प्रैक्टिस करनी है। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। और अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो आप अपने व्हाट्सएप इस नंबर पे कर सकते हो।